ज़कात की अदायगी के लिए एक अंदाजे के मुताबिक हिसाब करके अल्लाह के रास्ते में गुरबा, फ़क़रा, मसाकीन को अदायगी के लिए देना जायज़ है या फिर एक एतबार से कैलकुलेट करके पूरी तो उस हिसाब से देना ज़रूरी है। इस हवाले से शरई तालीम क्या है, रहनुमाई फरमा दें। देखिए, याद रहे ये बात तो तयशुदा है कि ज़कात 2.5% अल्लाह के रास्ते में पाए पाए का हिसाब करके बिल्कुल साल के आगाज़ से एंड तक मुकम्मल तरीक़े से कैलकुलेट करके देना ज़रूरी है। बल्कि कुरान करीम की ये आयत मुबारका सूरह आल इमरान में अल्लाह फरमाते हैं, सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, जो लोग ज़कात से बुखल करते हैं तो क़यामत के रोज़ उनको तौक़ पहनाया जाएगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कुछ लोग 2.5% के अंदर भी अपनी ज़कात रोक लेते हैं, फिर उस माल को अपनी तिजारत और अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं। तो याद रहे, इस हवाले से उलमा और अहले इल्म फरमाते हैं कि ये जो ज़कात का पैसा है, अगर इस पैसे को अपने माल में खर्च करोगे तो याद रहे कि वो जो आपका माल ज़कात के अलावा है वो भी हराम का हो जाएगा। हराम से मुराद ये है कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे सवाल फरमाएगा कि माल कहाँ से कमाया, कहाँ पर खर्च किया, तो कहाँ पर खर्च किए में ये भी सवाल आएगा कि ज़कात अदा की या नहीं की, और मुकम्मल की, अगर मुकम्मल की तो किसको दी। ये सारे सवालात हमसे होने हैं। तो बेहतर यही है और सही तरीका है कि ज़कात की मुकम्मल अदायगी की जाए। हाँ, अगर ताख़ीर हो जाती है, कुछ बाद में देनी है, तो उसको अपने कारोबार में इन्वेस्ट न किया जाए। एन मुमकिन है अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो सारा का सारा जो आपका पाकीज़ा माल है वो सारा का सारा हराम का हो जाए। याद रहे कि ज़कात का जो बुनियादी मतलब है वो सफाई और पाकीज़गी है। ज़कात के अदा करने से आपका माल पाक हो जाता है, आपके माल में सफाई हो जाती है, आपके माल में बरकत आ जाती है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, ज़कात को बेहतरीन अंदाज से कैलकुलेट करके उसको अदा करें। मिसाल के तौर पर 1 करोड़ है और 1 करोड़ को आप डिवाइड बाय 40 पे करें और 2.5 लाख बनता है, उसको मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। ये तो एक मैंने सरसी तौर पर मिसाल दी है, लेकिन मजीद अगर आपकी कोई मामला डेप्थ में है तो एक एक टके का, एक एक पाए का आप हिसाब अल्लाह के रास्ते में करके अदा करें। ज़कात के अलावा भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की हमें अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल जाए तो ये बहुत सआदत की बात है। चूँकि कुरान करीम में ये बात सहाबा से और हमसे कही, फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो सवाल करते हैं आपसे माल कितना खर्च करें, तो जवाब मिला कुल अफ़, जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर दें। इसी तरह से कुरान करीम में एक और आयत जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर दें। तो महबूब तरीन चीज़ माल है, तो माल को खर्च करना पड़ेगा। अलबत्ता फ़ुक़हा ने यह भी फरमाया है कि जो ज़रूरत से ज़ायद है वो देख लें, फ्यूचर और मुस्तक़बिल के लिए कुछ सेविंग करनी है वो कर लें। जहाँ तक मुमकिन हो ज़रूरत से ज़ायद हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। फ़ुक़रा, गुरबा, मसाकीन, ज़रूरत जो मंद है उनको दें। एक बात का ख्याल रखें, अगर किसी ने ऐसे शख्स को ज़कात दी जो खुद साहिब माल था, साहिब निसाब था, तो याद रहे जो लेने वाला है उसके लिए भी ज़कात का वही हुक्म है कि उसके लिए भी ज़कात खाना हराम है। और फिर क़यामत के रोज़ जो मैंने आपको हदीस सुनाई है और कुरान करीम की आयत सुनाई है वो ज़कात के मुताल्लिक़ है। तो लिहाजा ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप साहिब माल हो, साहिब निसाब हो और आप ज़कात ले लें और गरीबों का हक़ खा लें, तो फिर अल्लाह को आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गोया कि मेरी पूरी बात का खुलासा ये निकला कि ज़कात का पूरा साल का पाए पाए का हिसाब देकर कैलकुलेट करके अल्लाह के रास्ते में गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन तंग दस्त तक पहुँचाना पड़ेगा। वल्लाहु आलम, फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।